Hey, hello everyone. This is Rajat, and in this video, I will gonna discuss Code Forces Contest 890. Firstly, I will explain problem A, Tales of a Sword. Okay, so let's start with problem statement. So, according to this problem, Tales of a Sword, Alphan has an array of positive integers A of length n. So, and then Alphan can perform the following operation. Firstly, Alphan can select I from 1 to n and replace a at I with maximum of 0, a at I minus 1. So basically इस लाइन का मतलब है कि हम किसी भी इंडेक्स पे मतलब कि फॉर ऑल मतलब कि वन से लेके एक ऑपरेशन में हम वन से लेके एन तक जो इतने भी ए एट आई है उन्हें हम रिप्लेस कर सकते हैं ए एट आई माइनस वन से। और कंडीशन ये है कि हम उसमें ज़ीरो से नीचे नहीं जाएंगे। ठीक है, ज़ीरो है तो फिर ज़ीरो ही मैक्सिमम सेट करेंगे। एक बार थोड़ा अच्छे से कोई एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। जस्ट सपोज एक हमारे पास एक एरे है 1 2 3 5 4 3 2। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा बड़ा एरे इसलिए लिया है जिससे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। अगर हमारे पास ये एक एरे है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम किसी भी इंडेक्स को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, या फिर हम पूरे एक ऑपरेशन में हम पूरे एरे में क्या करेंगे, इन्हें रिप्लेस करेंगे एरे एट आई को इनके माइनस वन से। तो मैं वन को किससे रिप्लेस करूंगा, वन माइनस वन से, दैट इज अवर जीरो। टू को किससे रिप्लेस करूंगा, टू माइनस वन दैट इज वन। इसको टू थ्री माइनस वन दैट इज टू, दैट इज फोर, दैट इज थ्री, दैट इज टू, दैट इज वन। बट ये तो हो गया हमारे ऑपरेशन की ऑपरेशन क्या होता है। बट अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं अबाउट इस प्रॉब्लम में क्या करना था, इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, ये जो गिवन एरे है इसे हमें सॉर्ट करना है और बताना है हम इसे कितने ऑपरेशन में सॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर अब मैं इसके अप्रोच की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो देखो हम इसमें एक अप्रोच ये लगा सकते हैं कि सबसे पहले आगे से स्टार्ट करें और हम देखें कि कौन सा एलिमेंट हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जो कि अनसॉर्टेड बना रहा है इस एरे को। तो अगर मैं इस वन को देखूं तो क्या ये अनसॉर्टेड बना रहा है, क्योंकि इसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं है तो ये बिल्कुल सही है। मैं टू को देखूं तो क्या ये टू अनसॉर्टेड एरे बना रहा है, नहीं, क्योंकि इसके जो लेफ्ट में एलिमेंट है वो इससे छोटा है। अगर मैं थ्री को देखूं क्या वो अनसॉर्टेड बना रहा है, नहीं, क्योंकि जो टू है वो उससे छोटा है। बट अगर मैं फाइव को देखूँ तो अभी भी ये मेरे थ्री से बड़ा है ना, या फिर थ्री हमारा फाइव से छोटा है। ठीक है, बट अगर मैं इस फोर को देखूँ, ये एक हमारा स्पेशल केस है जो कि हमारे इस एरे को अनसॉर्टेड एरे बना रहा है। तो देखो अगर मैं इस इधर की साइड लेफ्ट में देखूंगा तो जो फाइव है वो फोर से बड़ा है, जिसकी वजह से ये एरे अनसॉर्टेड एरे बन रहा है। तो हमारी जो एक प्रॉब्लम है, एक हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि एक ये क्रिएट कर रहा है जो कि अनसॉर्टेड बना रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑपरेशंस इसके लिए यूज करने पड़ेंगे जिससे कि इसकी प्रॉब्लम खत्म हो सके। ठीक है, तो देखो अब मुझे इसमें मिनिमम कितने ऑपरेशंस लगेंगे जिससे कि मैं इसे सॉल्व कर सकूं, मतलब इसे इस प्रॉब्लम को क्लियर कर सकूं। वो है मेरे मतलब कि ये जो बिगर नंबर है वो, मतलब कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी वो, जस्ट लाइक इसमें क्या आया मेरा फाइव। ठीक है, तो मेरे को फाइव टाइम्स इसमें मतलब माई ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे, देन जो मेरा एरे है वो एक सॉर्टेड एरे बन जाएगा। ठीक है, और जस्ट लाइक अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो थ्री है ये मेरा सही है क्योंकि इसके लेफ्ट में फोर है जो कि, सॉरी, ये जो थ्री है ये भी हमारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्योंकि इसके लेफ्ट में इससे बड़ा नंबर है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, एक मेरी प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है। ठीक है, फोर। ठीक है, अब एक ये मेरा, अब मैं टू पे आया तो मैंने देखा कि ये वाला जो थ्री एलिमेंट है ये भी मेरी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये रहा टू। तो मैं क्या करने वाला हूँ, बेसिकली इनका जो मैक्सिमम है उसे प्रिंट कर दूंगा जो कि इस वाले केस में फाइव है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इंट्यूशन बता देता हूँ कि इसमें क्या रखने वाला है। हम इस पूरे एरे में आइटरेट करेंगे, फॉर लूप आई इज इक्वल्स टू जीरो से आई इज लेस देन एन तक आइटरेट करेंगे। ठीक है, और उसमें क्या करेंगे, उसके बाद हम ये चेक करेंगे इफ एरे एट आई, अगर हमारा एरे एट आई प्लस वन, अगर मेरा एरे एट आई प्लस वन जो है छोटा है, सॉरी अगर मेरा, हाँ, एरे एट आई प्लस वन क्या है, अगर मेरा छोटा है एरे एट आई से। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा मैक्स। ठीक है, मैं क्योंकि इसमें मैक्स स्टोर करूंगा और इसे इनिशियलाइज करूंगा जीरो से।
एंड देन मैं उसमें मैक्स को, मैक्स इज इक्वल्स टू, मैं इसमें मैं मैक्स स्टोर कर दूंगा, मैक्स का और कोमा एरे एट आई का, और मैं बाद में यहाँ पे और इस लूप से बाहर आके मैं सी आउट कर दूंगा मैक्स, और मेरा ये आंसर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब लेट्स गो टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम बी। सो प्रॉब्लम बी का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। प्रॉब्लम बी का स्टेटमेंट है कि हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर्स का एरे है जिसका नेम है ए, जिसकी लेंथ है एन, एंड उन्होंने एक हमें बोला है कि एक एरे बी लो पॉजिटिव इंटीजर्स का जिसकी लेंथ होगी एन। ठीक है, और हम इस बी एरे को गुड जब कहेंगे, इस बी एरे को गुड जब कहेंगे जब मतलब कि हर एक इंडेक्स पे जो एरे एट ए है उसका एलिमेंट एरे एट बी से डिफरेंट हो। ठीक है, एंड इन दोनों का सम इक्वल हो। तो जस्ट सपोज एक मैं एग्जांपल से इसे समझाता हूँ। जस्ट लाइक एक मेरा एरे है 1 2 3 और 4, तो मैं एक एरे बी ये सेट कर सकता हूँ 4 3 2 1, क्योंकि देखो इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेम इंडेक्स पे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। एंड अगर मैं इसके सम की बात करूँ तो इसका सम है हमारा 10, एंड अगर मैं इसके सम की बात करूँ तो इसका सम है हमारा 10। ठीक है, तो ये जो बी एरे है ये मेरा गुड एरे है, मतलब कि मैं बोल सकता हूँ कि मैं ए से एक गुड एरे बना सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यस प्रिंट करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ये तो मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्सप्लेन किया, अब थोड़ा अप्रोच की तरफ चलते हैं। अब देखो अगर मैं मेरे को एक एरे गिवन है जस्ट सपोज टू बी 1 1 1 1 2 1 3 1, अगर मेरे को ये एक मेरे को ये एरे गिवन है, तो मैं इसमें एक एरे ए गिवन है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसका एक वेरिएबल से इसका सम फाइंड कर लूँगा, जो कि मेरा सम कितना है इसका, इसका सम आएगा मेरा 8। ठीक है, एंड देन उसके बाद में इसमें जो काउंट करूँगा वो करूँगा नंबर ऑफ वंस, कि मेरे पास इसमें वंस कितने आ रहे हैं। तो इसमें मेरे नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं 3। ठीक है, तो फिर अब मैं इसमें क्या रखने वाला हूँ, पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्या कर सकते हैं एंड देन क्यों कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बेसिकली इसमें क्या करूँगा, मैं एक कंडीशन, मैं सबसे पहले सम निकालूंगा, वंस निकालूंगा, एंड देन मैं यहाँ पे चेक करूँगा, एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ जो अगर मेरा जो सम है सम माइनस एन इज़ ग्रेटर देन वंस, देन मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एक ए से बी एरे बना सकता हूँ। तो मैं प्रिंट करूँगा यस, और अदरवाइज मैं एल्स में क्या प्रिंट करूँगा, एल्स में प्रिंट करूँगा नो। ठीक है, तो ये तो हो गया इसकी कोड की बात कि कोड कैसे करना है। ठीक है, अब मैं थोड़े से एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने ऐसे क्यों करा, कि ये कंडीशन कहाँ से आ गई उड़ के। ठीक है, तो अब देखो जस्ट लाइक मैंने एक एरे जो मेरे को गिवन था मैं उसे बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। जो मैंने अभी एक एग्जांपल के उस पे लिया था वो था 1 2 1 3 और 1, जिसका सम था मेरा 8। ठीक है, तो अब देखो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक बी एरे बनाता हूँ बिल्कुल इसी के साइज का। ठीक है, मैंने बी एरे बनाया। अब जो मेरे को, क्योंकि ये एक पॉजिटिव एरे बनाना है बी बी, तो सबसे पहले मेरे को क्या इनिशियलाइज करना पड़ेगा, सब में वन की वैल्यू डालनी ही पड़ेगी, है ना। तो अगर मैं सब में वन की वैल्यू सबसे पहले डाल दूँ, वन इसमें भी मैं वन फिल कर दूँ, इसमें भी 1 1 1 1, तो मिनिमम मेरे को कितने वन चाहिए, कितने वन से रिक्वायर्ड है, ये है मेरे इक्वल टू एन। ठीक है, तो मतलब कि सबसे पहले मेरे को क्या है, सम में से सम माइनस एन, कि मेरे को इतने तो वन चाहिए ही चाहिए मिनिमम। ठीक है, अब क्योंकि मुझे ये डिफरेंट बनाने हैं, है ना, क्योंकि हर एक एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए। तो अब देखो अगर ये मेरे पास कभी भी वन आया ना, तो मैं इस वाले वन में क्या करूँगा, इसमें +1 करूँगा, है ना। अगर ये वाला वन आया तो मैं इसमें क्या करूँगा, +1 करूँगा, ये वन आया तो मैं इसमें +1 करूँगा, और जितने भी बाकी नंबर बचे उन्हें मैं एडजस्ट कर दूंगा। तो ये जो मेरा है, मैं एक एरे भी ऐसे कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये वाली अप्रोच थोड़ी सब क्लियर हुई होगी। तो देखो इसीलिए मैंने क्या करा, सम माइनस एन, अगर ये सम माइनस एन जो मेरा, अगर मेरा सम माइनस एन है ना, जो कि मेरा क्या है, जो कि मेरा बचा
जस्ट लाइक सम माइनस एन, जो कि इसमें सम माइनस एन कितना हो जाएगा, 8 माइनस 5 दैट इज अवर 3। अगर ये जो हमारा सम माइनस एन है, अगर वो नंबर ऑफ वन से के ग्रेटर देन इक्वल है, अगर वो उससे ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू सी है, तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, मैं प्रिंट करूंगा यस, अदरवाइज मैं क्या प्रिंट करूंगा, अदरवाइज मैं प्रिंट करने वाला हूँ नो। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो देखो अब मैं इससे एरे बी कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, इसमें एक एरे बी कंस्ट्रक्ट भी करके दिखा देता हूँ। 1 + 1 2, यहाँ पे क्या फिल करूँगा, 2, यहाँ पे क्या फिल करूँगा, 2, एंड जो भी बाकी बचे नंबर है वो मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा, जो कि 2 + 2 + 2 6, यहाँ पे 1 डाल दूंगा, यहाँ पे 1 डाल दूंगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ना ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी आएगा। ठीक है, अगर मेरा सम माइनस एन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सी है तो मैं येस प्रिंट करूंगा, अदरवाइज मैं नो प्रिंट करूंगा। ठीक है, वहाँ पे भी ऊपर करेक्ट कर लेना, यहाँ पे भी ऊपर इक्वल्स टू सी आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये अप्रोच समझ में आई होगी। मैं यहाँ पे कर देता हूँ =1। ठीक है, तो बस इस वाली अप्रोच में इतना ही था, और आप इसका एक बार कोड खुद से लिख के लिखने का ट्राई करो, वरना मैं इसका शायद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका कोड डाल दूंगा। ठीक है, ओके, तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।